अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपको शेफ़ कॉर्नर पीके में वेलकम करते हैं। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो रमज़ान की स्पेशल रेसिपी है। रमज़ान आ चुका है और अफ्तारी में हमें दिल होता है कि नई नई चीज़ें हों, क्योंकि एक ही चीज़ खा खा के आप तंग पड़ जाते हैं या एक ही तरह की आप रेसिपी से तंग आ जाते हैं। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ, जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही मज़ेदार सी चना चाट की रेसिपी है। बहुत ही आसान है इसको बनाना, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये है कि ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायके वाली बनेगी। आप घर में आराम से तैयार कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी आपने उस तरीके से तैयार करना है, तो ये खाने में बहुत लजीज आपको और इसका टेस्ट भी बहुत डिफरेंट सा आपको लगेगा। तो चले हम अपने रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैंने पानी डाल दिया है। पानी मैंने डाला है ताकि जो बूंदियाँ होती हैं उसको हम लोगों ने पानी के अंदर बॉईल कर लेना है। ये मैंने थोड़ी सी तकरीबन ये 3 to 4 स्पून जो हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। ये देखें, क्योंकि मैं एक बाउल चाट बना रही हूँ तो उस हिसाब से ये काफ़ी होंगे। तो हम लोगों ने वेट कर लिया है इनके पानी के बॉयल होने का। पानी जब बॉयल हो गया तो बस अब हमने आग बंद कर देनी है और उसको साइड पे उतार के रख देना है। ये देखें, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ये है कि गल गई हैं, सख्ती जो इनमें थी वो ख़त्म हो गई है। अब जो सेकंड स्टेप है वो हमारी इमली की चटनी तैयार करना है, जो कि हम चाट के ऊपर डालेंगे। तो मैंने पानी में वही पानी यूज़ किया है और उसके अंदर 2 स्पून जो हैं वो मैंने इमली डाल दिया है। इसकी गुठलियाँ भी साथ ही हैं। अब मैंने आग को बंद कर दिया था और उसकी गुठलियाँ निकाल ली थी। तो अब इसमें हम लोगों ने जो चीज़ें ऐड करनी है वो है 2 स्पून मैंने इसमें डाली है शुगर की, और तकरीबन 2 चुटकियाँ ही मैंने इसमें सॉल्ट की डाली है। सॉल्ट बहुत कम जाएगा, चीनी ज़्यादा जाएगी। ये तकरीबन मैंने देखे 2 चुटकियाँ ही सॉल्ट की ली हैं, और जो चीनी है वो इसमें 2 to 3 स्पून जाएंगे, ताकि इसकी खटास जो है वो थोड़ी कम हो जाती है और मज़े की बनती है। तीसरी चीज़ जो इसमें जाएगी वो चाट मसाला जाएगा। इससे बस आपने इमली की चटनी तैयार करनी है। अब आपने वेट करना है कि थोड़ा ये गना हो जाए, हमारी इमली की चटनी रेडी हो जाए। इससे बहुत ही मज़े की चटनी बनती है, बहुत ही जायके वाली खट्टी मीठी सी। आप उनको पकौड़ों के साथ भी खा सकते हैं, समोसों के साथ भी, चाट में भी डाल सकते हैं, जिस तरह की आपके दिल करे, लेकिन ये बहुत टेस्टी बनती है। तो हम लोगों ने अब वेट करना है कि इसका ये थोड़ा जो पानी है वो खुश्क हो जाए और ये थोड़ी गनी हो जाए। ये आई थिंक अब रेडी है, क्योंकि हम लोगों ने ये बाद में भी थोड़ी सी ये है कि गनी हो जाती है उतारने के बाद भी, इसलिए मेरा ख्याल है अब हम इसकी फ्लेम ऑफ़ कर देते हैं। तो ये इसकी मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दी है। अच्छा जी, थर्ड स्टेप हमारा है दही तैयार करना। तो दही को हम लोगों ने अच्छे तरीके से फेंट लेना है, ताकि किसी भी किस्म की जो उसके अंदर गुठलियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएं। आपने इसको अच्छे तरीके से फेंट लेना है ताकि ये एक अच्छी फॉर्म में आ जाए। तो ये अब हमने इसमें अपनी चीज़ें ऐड करनी हैं। सबसे पहले इसमें जो जाएगा वो सॉल्ट जाएगी। सॉल्ट जो है मैंने इसमें तकरीबन 1/2 स्पून यूज़ किया है। ये मैंने 1/2 स्पून सॉल्ट का ले लिया, और अब हमने इसमें शुगर डाली है। तकरीबन 2 स्पून इसमें शुगर की मैंने ऐड की है। अच्छा, शुगर से ये है कि बाज़ लोग चना चाट वगैरह में, दही बड़े में शुगर ऐड नहीं करते, तो मेरा ख्याल है कि करना चाहिए। बहुत अलग टेस्ट आता है, खट्टी मीठी सी चाट जो है वो बहुत मज़ा करती है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत शुगर ऐड किया करें। साथ में ही इसमें मैंने चाट मसाला तकरीबन 1 स्पून चाट मसाला इसमें मैंने ऐड कर दिया है। अब फिर से मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि जितने भी इसके अंदर हम लोगों ने मसाले वगैरह अपने ऐड किए हैं वो अच्छे तरीके से हमारे मिक्स हो जाएं। तो हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। ये मैंने चीनी जो है वो उस टाइम नहीं डाली थी, तो फिर मैंने अभी डाली है चीनी इसके अंदर। तो ये हम लोगों ने अब अच्छे तरीके से इसको फेंट रहे हैं, ताकि सब मसाले आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे। ये बहुत मज़े की चाट बनती है, बहुत खट्टी मीठी सी मज़े की होती है, बिल्कुल बाज़ार से भी बल्कि बहुत बेहतरीन
घर में बन जाती है और इसमें कोई मुश्किल चीज़ भी नहीं है। ये है कि इसमें मैंने आलू और चने जो हैं वो मैंने पहले ही बॉईल करके रख दिए थे। चनों को बॉईल करने के लिए पहले आप उसमें थोड़ा सा 1 स्पून नमक भी डाल दिया करें, उससे चने जायके वाले बनते हैं। ये हमारे चने हैं, मैंने तकरीबन 1 बाउल चने लिए हैं, वो मैंने अपने बाउल में डाल दिए हैं, जिसमें मैंने अपनी चाट तैयार करनी है। सबसे नीचे चने के, फिर उसके ऊपर हम लोगों ने बूंदियाँ जो बॉईल की थी वो डाल दी हैं। ये 2 चीज़ें हमारी चलेगी। तीसरी जो चीज़ जाएगी वो आलू की जाएगी। आलू भी बॉईल हुए हुए हैं, मैंने पहले ही बॉईल करके रख दिए थे। ये तीसरी चीज़ हमारी आलू इसके अंदर चले गए हैं। अब हम लोगों ने इसके अंदर जो चीज़ें डालनी हैं वो प्याज और टमाटर, ये 2 हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर दी। बिल्कुल बारीक बारीक प्याज काटना है, उसको नमक के पानी से धोना भी है ताकि मिर्ची जो इसके अंदर होती है वो ख़त्म हो सके। तो ये 2 चीज़ें हमने इसके अंदर डाल दी हैं। और अब जो इसके अंदर चीज़ जाएगी, और टमाटर भी ये है कि आपने बहुत बड़े साइज़ में नहीं काटना, छोटा साइज़ रखना है टमाटर का। अब हमने जो इमली की चटनी बनाई थी इसके अंदर हम लोगों ने वो डाल दी है। ये तकरीबन 7 to 8 स्पून इमली की चटनी डाली है। ये बहुत मज़ा करती है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अगर आपको खटाई कम पसंद है तो आप कम बेशक डाल लें। अब लास्ट स्टेप जो हमने दही फेंटा था इसमें वो ऐड कर दिया है। ये देखें जनाब, कितनी ही ये मज़े की घनी घनी सी चाट लग रही है। बहुत ही कमाल की ये चाट बनती है। इमली की वजह से इसका जायका जो है, इमली की चटनी की वजह से वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो अब हमने ये है कि इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि प्याज, टमाटर और जितनी भी हम लोगों ने चीज़ें वगैरह डाली हैं वो सब जगहों पे एक जैसी हो जाए। क्योंकि फिर अगर मिक्स आप अच्छे से नहीं करेंगे तो एक जगह पे ये है कि इमली ज़्यादा आएगी, दूसरी जगह पे इमली का टेस्ट कम आएगा। इसलिए हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये जो हमारी चाट है ये अब अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है। तो अब हमने इसमें जो चीज़ें ऐड करनी हैं, गार्निशिंग करनी है, वो मैं इसकी हरे धनिया से गार्निशिंग करूँगी। ये मैंने थोड़ा थोड़ा डालना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना, बस हल्का हल्का। इसमें यह है कि इसकी लुक बड़ी अच्छी हो जाती है सब्ज़ धनिया से। तो इसको मैंने इसमें अच्छे तरीके से वॉश किया धनिया को, वो डाल दिया है जी। तो ये डल गया है हमारा धनिया। अब दूसरी चीज़ जो मैंने ऐड करनी है इसके अंदर, वो मैं डालूँगी पापड़ी। पापड़ी का जायका बड़ा मज़े का लगता है और लुक भी बड़ी अच्छी आती है। तो मैंने इसके अंदर अब डाल दी है पापड़ी। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच।